कैसे हो बेटा? बेटा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, लिखो, एल आर सर्किट। एल आर सर्किट विथ डीसी सोर्स। एल आर सर्किट विथ डीसी सोर्स। क्लियर बेटा? इसमें बेटा हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा आपका ग्रोथ ऑफ करंट और एक पढ़ेंगे बेटा हम डिके ऑफ करंट। क्लियर है? इस पे बहुत ज्यादा कुछ मैं समझाऊंगा नहीं। रीजन है बेटा क्योंकि जैसे हमने आरसी सर्किट किया था ना, याद करो, उसी तरीके से बेटा हम यहां पर एलआर सर्किट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर, और एक इंडक्टर है बेटा, इंडक्टेंस है एल। यहां पर बेटा एक स्विच लगा रखा है। अभी इस स्विच की क्या जरूरत है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है बेटा, यहां पर एक डीसी सोर्स है ई, और यहां पर एक स्विच और रखा हुआ बेटा। ठीक, इस स्विच का नाम बेटा S1। हमने क्या किया बेटा, अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ करंट। हमने बोला एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो S2 है बेटा ओपन और S1 है बेटा आपका क्लोज। क्या सर्किट ये बनेगा बेटा कि नहीं? देखो ध्यान से, ये रेजिस्टेंस होगा R, ये इंडक्टेंस होगा बेटा L, इंडक्टेंस। मान लेते हैं बेटा किसी भी मोमेंट पे करंट है I, किरचॉफ लॉ लगाते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। कितना बेटा, यहां से यहां गए प्लस का E, करंट के डायरेक्शन में गए माइनस का IR, यहां भी बेटा कितना माइनस का L DI/dt इक्वल टू कितना बेटा, जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? यहां से अगर आप लिखो तो आप लिख सकते हो, देखो E माइनस IR इक्वल टू L DI/dt। क्या बेटा यहां से आप लिख सकते हो DI डिवाइडेड बाई E माइनस IR, E माइनस IR इक्वल टू DT/L। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? देखो, जब स्विच आप जस्ट क्लोज करोगे, जब आप स्विच जस्ट क्लोज करोगे बेटा, t इक्वल टू जीरो होगा, तो उस मोमेंट पर करंट कितना होगा बेटा? क्या उस मोमेंट पे करंट जीरो होगा? बेटा स्विच जस्ट क्लोज किया है, t इक्वल टू जीरो। किसी भी टाइम t पर बेटा आपने करंट मान लिया I है। देखो ये कितना आ गया, क्या ये आ गया बेटा आपका T/L। ये कितना आ गया बेटा, T/L आ गया कि नहीं? आ गई बात। अब आगे देखो बेटा, यहां से इसको अगर आप सॉल्व करो, इसको बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से बेटा, ये आ जाएगा ln E माइनस IR डिवाइडेड बाई माइनस R, और लिमिट कितना लगेगा बेटा, जीरो से I। बेटा इंडिकेशन ऑफ लीनियर फंक्शन, यही बेटा इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। क्लियर है बेटा कि नहीं है? कितना आ गया? अगर यहां लिमिट लगाएंगे बेटा तो आ जाएगा ln E माइनस IR माइनस ln E इक्वल टू माइनस RT/L आएगा बेटा। इसको आप लिख सकते, देखो E माइनस IR डिवाइडेड बाई E ln
इजिकल टू माइनस का आर टी बाई एल। यहां सॉल्व कर देता हूं बेटा। क्या इसको और लिखा जाए बेटा? ये लिख सकते हो आप, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर इजिकल डिवाइडेड बाई ई के पावर माइनस आर एल इंटू टी लिखा जा सकता बेटा। क्लियर है? देखो, ई माइनस आई आर इजिकल टू ई के पावर माइनस आर एल टी होगा बेटा। आई आर इजिकल टू ई कॉमन 1 माइनस ई के पावर माइनस आर एल टी होगा बेटा। तो आई इजिकल टू कितना बेटा? ई बाई आर 1 माइनस ई के पावर माइनस आर एल टी आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए बेटा क्या ये आ गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आ गई बात? लिख लो बेटा, ग्रोथ ऑफ करंट में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और सारा कुछ छाप जाओ बेटा। इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं समझा रहा हूं अभी मैं, क्योंकि अगर आपको याद हो ना, आरसी सर्किट डिट्टो ऐसे था। छापो इसे। लिखा बेटा सबने? सबने लिखा बेटा? इधर देखो, इसी को बेटा मैं लिख सकता हूं। देखो, आई इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। और टाउ क्या बेटा? यह है टाइम कांस्टेंट। ये डिपेंड करता बेटा, डिपेंड्स ऑन सर्किट। फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट, फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट टाउ की वैल्यू कितनी बेटा? क्या टाउ की वैल्यू है एल बाई आर? टाउ की वैल्यू कितनी बेटा? एल बाई आर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? याद करो, ये भी होगा बेटा सेकेंड, क्योंकि पावर होता है डायमेंशन लेस। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आ गई बात? देखो इधर, एट टी इजकल टू 0 आई इजकल टू ई बाई आर 1 माइनस ई के पावर 0 दैट इज 1 इजकल टू 0। क्लियर बेटा? आगे बात, एट टी इजकल टू इनफाइनाइट आई इजकल टू कितना बेटा? ई बाई आर हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? देखो, ये इंप्लाइज करता बेटा एट टी इजकल टू 0 इंडक्टर offers infinite resistance। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बेटा, देखो ये ओपन हो जाएगा तभी तो करंट 0 होगा। और ई बाई आर कब होगा बेटा? जब ये रेजिस्टेंस कितना कर दे? 0 कर दे। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट इंडक्टर्स ऑफर 0 रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बेटा? 0 रेजिस्टेंस। क्लियर है? इस पे लिख लो बेटा, इस पे लिख लो। दैट मीन्स बिहेव एज अ ओपन सर्किट। इसमें क्या होगा बेटा? लिख लो, बिहेव एज अ क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट। इस पे बेटा कैसे? शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर बिहेव करता बेटा। क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात?
छाप लो बेटा इतनी कहानी, इतनी कहानी छाप लो बेटा। सबने लिखा बेटा? बोलो 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 बोलो। वो शॉर्टकट याद है बेटा आरसी सर्किट का? लिखो, फॉर शॉर्टकट फॉर सर्किट, शॉर्टकट फॉर द सर्किट containing ओनली वन इंडक्टर बेटा, तो टाउ इजिकल टू आएगा आपका L डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट, शॉर्ट द बैटरी, याद आया कुछ? शॉर्ट द बैटरी एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस, बेटा वहां कैपेसिटर था, यहां क्या आ जाएगा? इंडक्टर। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? इतनी बात बेटा सबके समझ में आई कि नहीं? ये हो गया बेटा आपका ग्रोथ ऑफ करंट। आगे बढ़े, देखो अब बेटा अगर हम ग्राफ बनाए, ग्राफ तो पहला ग्राफ बनेगा बेटा हमारा आई वर्सेस टाइम का। तो ये ग्राफ अगर आपको याद हो कुछ ऐसा बनता था बेटा, अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, कैपेसिटर में समझा चुका हूं। ये होगा बेटा आपका E बाई आर। क्लियर है? इधर देखो बेटा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा बेटा? IR। तो ये हो जाएगा E 1 माइनस E के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर बेटा? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये होगा बेटा L DI बाई DT। क्लियर है? इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा, इसको क्या करोगे आप? डिफरेंशिएट करोगे, मतलब बल्कि माइनस LDI बाई DT कर लोगे कि नहीं? ये डायरेक्शन के लिए है बेटा, यही होगा बेटा। या तो आप लिख लो E माइनस BR, दोनों बराबर होंगे। सॉल्व करके आप देख लेना एक बार, साइन वगैरह लगा के बेटा चेक कर लेना। आ गई बात बेटा कि नहीं? जो कि दोनों के अक्रॉस मिला के कितना होगा बेटा? बैटरी के EMF के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा एक तो हमने निकाल लिया, दूसरा माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। या तो आप इससे निकालो। देखो बेटा ये ग्राफ बना रहे बेटा टाइम का वोल्टेज के परसेंट बेटा, ये तो हो गया आपका V, ये होगा बेटा आपका R वाला, और ये होगा बेटा आपका इंडक्टर वाला। तो जैसे उसमें सवाल करते थे ना, किस टाइम पर दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, निकाल सकते हो बेटा आप। एनर्जी देखो बेटा, एनर्जी या पावर देख लो बेटा। देखो इसका बेटा बैटरी का पावर होगा VI होगा, उसका होगा बेटा I स्क्वायर R। क्लियर? और उसकी एनर्जी कितनी थी बेटा? हाफ LI स्क्वायर बेटा। लेकिन ये एनर्जी होती थी बेटा, इसको क्या करोगे आप? DE बाई DT निकालोगे आप। यहां से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? मतलब जरूरत पड़ी तो कर लोगे बेटा कि नहीं? पक्की बात? छाप लो बेटा इतनी सारी कहानी, फिर हम क्वेश्चन करते हैं एक दो। लिखा बेटा सबने? बिल्कुल बेसिक सवाल से करेंगे। इंडक्टर बेटा क्या रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब बिहेव करता है ओपन सर्किट जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। क्लियर है? और बेटा शॉर्ट सर्किट कब? आफ्टर लॉन्ग टाइम। देखो बेटा हमने एक रजिस्टर लिया R, हमने एक और रजिस्टर लिया बेटा R, इसके साथ पैरेलल में
इसके साथ बेटा पैरेलल में एक इंडक्टर और लगा दिया L, और एक बैटरी लगा दी बेटा हमने E। क्लियर हुआ बेटा? इसमें करंट है बेटा I1, इसमें करंट है बेटा I2। हमसे बोला गया फाइंड I1 एंड I2, I1 and I2 at t equal to 0 and t tending towards infinite if S is closed at t equal to 0। ये सवाल है बेटा। क्लियर है? छोटा सा सवाल है, ध्यान से सुनना। छोटा सा सवाल बेटा, ध्यान से सुनो आप। देखो इधर, एट टी इक्वल टू 0 इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बेटा? इनफाइनाइट। तो हमारा सर्किट ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, आर आर, और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा, ऐसा कुछ। और यहां बेटा बैटरी, तो क्या दोनों में करंट होगा बेटा I? क्या I1 इजिकल टू I2 होगा बेटा? दैट इज E डिवाइडेड बाई 2R। दोनों सीरीज में आ गए कि नहीं आ गए? क्लियर है? और T इजिकल टू इनफाइनाइट की कहानी क्या होगी बेटा? T इजिकल टू इनफाइनाइट पर बेटा ये शॉर्ट सर्किट बिहेव कर जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस R, एक और रेजिस्टेंस R बेटा, ये शॉर्ट सर्किट, ये E बेटा। देखो यहां पर 0, तो यहां पर बेटा 0, यहां भी कितना बेटा 0, यहां E बेटा, तो यहां भी कितना E। तो I1 तो आपका हो जाएगा बेटा E डिवाइडेड बाई R होगा, और I2 कितना हो जाएगा बेटा? I2 बेटा आपका हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात बोलो बेटा, छाप लो इसे। छाप लिया बेटा? छाप लिया इसको? देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है बेटा R2, एक रेजिस्टेंस है बेटा R3, और यहां पर बेटा एक इंडक्टर है L, यहां बेटा एक बैटरी, और यहां एक स्विच S। डायग्राम बना लो, लिखो बेटा, लिखो बेटा इसमें। ये बेटा E है, E, ये हमें की बना, लिखो E इजिकल टू 50 वोल्ट, E इजिकल टू 50 वोल्ट, R1 इजिकल टू 10 ओम बेटा, ये 50, ये बेटा आपका 10 ओम। आगे लिखो बेटा, R2 20, R2 20, R3 30 बेटा, ये 20 और ये 30 बेटा, ये है 2 मिली हेनरी, ये है 2 मिली हेनरी। फाइंड द करंट in R1 and R2, in R1 and R2, लिखो बेटा पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, immediately after S is closed, immediately after S is closed, लिखा। सेकेंड लिखो बेटा,
A long time after S is closed. A long time after S is closed. अगला लिखो बेटा, immediately after S is reopened. Immediately after S is reopened. देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक सी बातों पर अगर हम फोकस्ड हैं तो सवाल हो जाएगा, अदरवाइज बेटा कोई कहानी नहीं है। देखो बेटा, जब ये t इक्वल टू 0 की बात करते हैं, एस हमने क्लोज किया बेटा एट t इक्वल टू 0। इंडक्टर बेटा ओपन सर्किट बिहेव करेगा, क्या सर्किट ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, एक बैटरी होगी 50 की बेटा, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा, एक 20 ओम का होगा बेटा, एक 30 का होगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ऐसा सर्किट बन जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, यहां 0 माना, यहां भी 0 बेटा, यहां भी 0, क्लियर है। यहां बेटा कितना 50, यहां देखो बेटा यहां x, तो यहां भी कितना बेटा x, कोई करंट तो है नहीं उसमें, इसका मतलब बेटा ये सीरीज में हो जाएंगे। तो हमारा आंसर है I की वैल्यू, दोनों में I आएगा बेटा, इसमें भी आएगा I इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 30, दोनों सीरीज में है कि नहीं बेटा, क्लियर है। आगे बात, दूसरा बेटा अपना क्या था, t इक्वल टू इनफाइनाइट पर S क्लोज है अभी, ठीक है। अब बेटा ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, अब ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बेटा, 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। देखो बेटा 30 और 20 पैरेलल में कितने बेटा, 30 और 20 कितने बेटा पैरेलल में, ये आ जाएगा कितना बेटा 60/5, 15, देखो एक बार कैलकुलेट करो, अरे 1/20, 20 इंटू 30/50, बारह बेटा 12, यही आएगा ना, एक बार देख लो, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं। 12 10 22, मतलब ये आ जाएगा बेटा I की वैल्यू, इसमें I की वैल्यू कितना बेटा 50 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई, बेटा अगर ये 12 आया 10 22 आएगा बेटा कि नहीं। अब इधर देखो बेटा, या तो इस तरीके से कर लो, या तो कोई परेशान हो रहे हो तो 0x 50, याद आया कुछ, x माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 30, v इक्वल टू बेटा कितना होता है IR, ठीक है। इस फार्मूले का यूज चल रहा है, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30 प्लस x माइनस 20, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू कितना बेटा 0। तो बेटा अगर एलसीएम लिया जाए तो आ जाएगा 60, तो बेटा यहां आ जाएगा 6x माइनस 300, क्लियर है, माइनस 2x माइनस 3x इक्वल टू 0 बेटा, क्लियर है। तो x इक्वल टू कितना बेटा, देखो ध्यान से एक बार देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, 0 बेटा x माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, क्लियर है, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20, बेटा हमने एलसीएम लिया 60, तो 6 से मल्टीप्लाई, बेटा ये प्लस आएगा, प्लस माइनस नहीं, क्लियर है। कितना आ गया बेटा 11x आया, इक्वल टू कितना बेटा 300, तो x की वैल्यू आ गई 300 डिवाइडेड बाई 11 बेटा, सब में करंट आ जाएगा कि नहीं, क्लियर है। आ गई बात बेटा, तीसरा केस क्या था, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है। जस्ट आफ्टर
जस्ट आफ्टर एस इज ओपन। देखो बेटा, एस को हमने ओपन कर दिया, हमारा सर्किट ये बन जाएगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, ये सर्किट बनेगा बेटा कि नहीं? तो ध्यान से देखो बेटा, करंट आई इन R1 कितना हो जाएगा बेटा? R1 में तो तुरंत 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इंडक्टर करता क्या था बेटा? करंट के चेंज को अपोज, यही तो पढ़ता है बेटा, इंडक्टर का काम क्या था? चेंज को अपोज करना। तो ध्यान से सुनो बेटा, इसमें जो करंट आया था ना I3, इंडक्टर में वही करंट रहा होगा बेटा I3, तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा? I3 ही रहेगा। इसमें कितना रहेगा बेटा? I3 रहेगा, और यही I3 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये लूप लॉ को तो फॉलो करेगा ही करेगा। देखो बेटा, ये क्या है? R1 इसमें सर्किट से ही बाहर हो गया, 0 हो गया बेटा। R2 और R3 के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। अब ये डिपेंड करता है बेटा कि इंडक्टर की कहानी क्या है। इंडक्टर में करंट कितना था वो चेंज नहीं होगा। तो इंडक्टर में कितना करंट था बेटा इनफाइनाइट पर? I3 था कि नहीं था? तो बेटा वही I3 इंडक्टर में रहेगा, तो लूप लॉ को फॉलो करेगा बेटा, तो इसमें भी कितना जाएगा? I3 जाएगा कि नहीं? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? अब इसको मैं और थोड़ा बहुत समझा दूंगा। क्लियर हो गया? सबने लिखा बेटा? अरे बोलो, सबने लिखा बेटा? छाप लो। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। A coil of resistance 20 ohm and inductance 0.5 Henry is switched to 200 volt DC supply, 200 volt DC supply. Calculate the rate of increase of current. Calculate the rate of increase of current. लिखा बेटा? लिखो इसमें, at the instant of closing the switch, at the instant of closing the switch, and after one time constant. देखो बेटा, ऐसा कुछ हमें गिवन है बेटा, एक R है, एक L है। क्या आपको R और L की वैल्यू गिवन है बेटा? एक बैटरी है 200 की, ये भी हमें बेटा गिवन है। इसको हम मान लेते हैं बेटा E। इस केस में बेटा I की वैल्यू कितना होगा? क्या ये होगा E/R? बोलो, निकालोगे? 1 - e⁻t/τ। क्लियर बेटा? हमें निकालना है di/dt, यही पूछा गया है। देखो बेटा, E/R कांस्टेंट था, 1 का 0 बेटा, माइनस इधर देखो बेटा e⁻x - t/τ, और इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा कितना? -1/τ, तो ये आ जाएगा 1/τ। आ जाएगा बेटा कि नहीं? तो ये आ गया E/R डिवाइडेड बाई टाउ e⁻t/τ। क्लियर बेटा? देखो, पहला पूछा गया बेटा एट t = 0, t = बेटा 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? क्या ये आ जाएगा E/R डिवाइडेड बाई टाउ, और टाउ की वैल्यू बेटा कितना? L/R होता है, पुट कर लोगे। अरे ये कितना बेटा? ये हो जाएगा L/R। E और L की वैल्यू पता बेटा? B बेटा देखो, ये पूछा गया एट t = टाउ, तो बेटा ये हो जाएगा di/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा?
क्या डी आई बाई डी टी की बेटा जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी ई बाई आर डिवाइडेड बाई टाउ और ई के पावर -1। ये आंसर होगा बेटा कि नहीं होगा? क्लियर है? सॉल्व कर लोगे बेटा कि नहीं? बात समझ में आ गई? कोई टफ क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा है आपको। छाप लो इसे। छाप लिया बेटा? अब लिखो बेटा आप डिके ऑफ करंट। डिके ऑफ करंट। देखो बेटा, यह बेटा रेजिस्टेंस आर, यह बेटा इंडक्टर एल, यहां था बेटा आपका H2, याद आया कुछ पीछे वाला सर्किट? यहां बेटा एक बैटरी था E और यहां एक स्विच था S1। बेटा हमने क्या किया, S1 को क्लोज किया था, क्लोज फॉर सम टाइम, ठीक है। लेट at that moment current in the circuit is I। बेटा उस मोमेंट पे क्या था? I नॉट था करंट। क्लियर बेटा? at that moment S1 ओपन किया बेटा हमने एंड S2 क्लोज कर दिया, तो हमारी सर्किट क्या बन गई होगी बेटा? क्या हमारी सर्किट बेटा ये बन गई होगी? देखो ध्यान से, एक रेजिस्टेंस होगा R, होगा एक इंडक्टर होगा बेटा L, और बेटा S2 क्लोज हुआ तो ये बन गया, इसमें करंट रहा होगा I नॉट। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? बना लो सर्किट, बेटा और लिखो सर्किट बना लिया बेटा? लिखो करंट अब क्या होगा बेटा? डिके करेगा। लिखो करंट विल स्टार्ट डिके बिकॉज रेजिस्टेंस will generate heat, so energy of the system start decreasing, और एनर्जी कितना होता है बेटा? ब्रैकेट में लिख दो, एनर्जी इज हाफ LI स्क्वायर, एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज हाफ LI स्क्वायर, हेंस I स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्लियर बेटा? वो अपने आप आ जाएगा सॉल्व होके। अभी देखो, देखते जाओ। मुझे नहीं पता बेटा DI बाई dt क्या है, चलो ऐसे मान लो, ठीक है। वो तो मैंने लॉजिक से बता दिया ना कि करंट डिक्रीज होगा, हमें नहीं पता बेटा क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, हो सकता I बढ़ रहा हो। चलो, तो DI बाई dt का साइन डिसाइड कर देगा ना। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? इधर देखो, मैंने कहा चलो मूव करो, आप यहां से यहां गए, कितना बेटा? माइनस का IR, किसी भी टाइम पे करंट I मान लेते हैं बेटा हम। आप यहां से यहां गए बेटा, कितना? माइनस का L DI बाई dt इजिकल टू 0 होगा बेटा कि नहीं होगा? क्लियर है? देखो ध्यान से, क्या यहां से आप लिख सकते हो बेटा माइनस का IR इजिकल टू L DI बाई dt? क्या बेटा यहां से आप लिख सकते हो DI बाई I
इजकल टू माइनस का आर बाई एल डी टी। देखो बेटा ध्यान से, जब t इजकल टू 0 था तो करंट कितना था बेटा, आई नॉट। क्लियर है? और जब t इजकल टू बेटा कितना t है तो करंट मान लेते बेटा I, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा ln I बाई आई नॉट, और ये आ जाएगा बेटा माइनस आर बाई एल टी आएगा बेटा। तो क्या यहां से सॉल्व होके आ जाएगा बेटा, I इजकल टू आई नॉट ई के पावर माइनस आर एल बाई टी, या फिर I इजकल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। अब बेटा देखो वो टाइम कांस्टेंट वाला डिफिनेशन जिसमें करंट डिक्रीज होके 37% बच जाए, 63% घट जाए, ये सारी वाली बातें समझ में आती हैं बेटा कि नहीं? डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में जो भी डिफिनेशन आपने टाइम कांस्टेंट के लिए दिया था बेटा यहां भी दे सकते हो आप। क्लियर है कि नहीं? पक्की बात बेटा, छाप लो। ये हो गया बेटा आपका डिके ऑफ करंट, ये हो गया बेटा आपका डिके ऑफ करंट। लिखा बेटा सबने? छाप लो। क्वेश्चन लिखो बेटा। An inductor of inductance L is equal to 400 millihenry। 400 millihenry बेटा एडवांस का आया हुआ सवाल है ये, डेटा मैं लिख देता हूँ। L इज इक्वल टू कितना है, 400 मिलीहेनरी। आगे लिखो बेटा, एंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1 इजकल टू R2 इजकल टू 2 ओम। सर्किट बेटा गिवन है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आगे लिखो, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट 12 वोल्ट। लिखा बेटा, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। बेटा ये R1 है, ये R2 है और L है, और यहां बेटा बैटरी है आपका, ये आपका स्विच है और ये E है। क्लियर बेटा? लिखो इसमें आगे, द स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0। स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0। लिखो बेटा, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप across inductor as a function of time, as a function of time। लिखा बेटा? लिखो, after the steady state, after the steady state it reaches the maximum value at that moment switch S is opened, find the direction of current, through the resistance R1 and also find the magnitude,
क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो बेटा आप इसको। कर लिया बेटा सॉल्व? कर लिया आइटम? देखो इधर, बिल्कुल बेसिक सी बात है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। देखो इधर 0E 0E, क्लियर बेटा? इसमें आई मैक्स कितना, क्या आई मैक्स होगा बेटा E डिवाइडेड बाई R2, तो E की बेटा वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया बेटा 6। क्लियर है? टाउ की वैल्यू बेटा, टाउ इज इक्वल टू L बाई आर इक्विवेलेंट, तो L बेटा कितना 400 न्यूटन के पावर -3। और बेटा इसका आर इक्विवेलेंट इधर देखो, जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे आप, इसको शॉर्ट किया आपने, क्लियर है? ये रेजिस्टेंस बेटा और ये रेजिस्टेंस और ये ओपन, देखो बेटा ये तो शॉर्ट हो गया। आर इक्विवेलेंट बेटा R2 के बराबर ही आया कि नहीं, तो डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा ये आ गया 0.2 आ गया। बोलो बोलो बोलो। तो इसमें जो बेटा करंट है आई की वैल्यू कितना बेटा, आई मैक्स दैट इज 6, 1 माइनस ई के पावर -t अपॉन टाउ, तो 6 1 माइनस ई के पावर कितना बेटा -t अपॉन टाउ, -t कितना बेटा -t रहने, तो टाउ कितना बेटा 0.2 आएगा बेटा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो बोलो। बी इंडक्टर L di बाई डी टी, एल कितना बेटा 400 इंटू 10 के पावर -3 डी आई बाई डी टी, बेटा यहां से देखो 6 1 का 0 माइनस कितना बेटा e के पावर -t बाई 0.2, और बेटा ये हो जाएगा 0.2। क्लियर है बेटा कि नहीं है? किस टाइम में बेटा पूछा गया था, एक बार टाइम देख के बताता हूं मैं, रुक जाओ। एट टी इक्वल टू बेटा 0 पूछा गया था। अच्छा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया था बेटा, दैट इज द आंसर। अगर बेटा ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया था, दैट इज द आंसर, और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? बोलो, कर लोगे बेटा सॉल्व कि नहीं? कर लेना सॉल्व इसे। आगे देखो बेटा, हमसे पूछा क्या गया है, अगला क्वेश्चन है, एस को आपने ओपन कर दिया, तो एस को ओपन किया बेटा, सर्किट ये बचेगा, देखो ध्यान से, ये R1 होगा, ये बेटा बचेगा आपका R2, ये होगा बेटा इंडक्टर L होगा, और इधर हो जाएगा बेटा ओपन। होगा कि नहीं होगा बेटा? क्लियर है? अब आप छोटी सी बात याद करो, क्या बताया गया था बेटा आपको, इंडक्टर अपने करंट के चेंज को क्या करता बेटा, अपोज करता है कि नहीं? तो बेटा देखो, इसमें तुरंत करंट 0 हो जाएगा। इंडक्टर वाला करंट इनफाइनाइट पर जो आई मैक्स था वही मेंटेन रह जाएगा। कितना था बेटा 6 एम्पियर, 6 एम्पियर ही आया था ना, 6 एम्पियर बेटा। क्लियर है? तो इसमें कितना करंट बचेगा बेटा, 6 एम्पियर बचेगा कि नहीं? क्लियर है बेटा कि नहीं है? छाप लो इसको, छाप लो बेटा। क्लियर हुआ बेटा? इधर देखो, हमने एक बैटरी लिया बेटा, एक बल्ब है ये, अभी तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। यहां बेटा एक इंडक्टर L, ठीक है, यहां बेटा एक बल्ब और, ठीक। आगे बात बेटा, यहां पर एक इंडक्टर और बेटा, क्लियर हुआ, और यहां पर बेटा एक बल्ब और। क्लियर बात बेटा? सबके समझ में आ गई कि नहीं? यह है बेटा EMF V, इनका रेजिस्टेंस है R, इनका रेजिस्टेंस है R बेटा R। सवाल लिखो, सवाल लिखो बेटा, स्विच S इज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम,
switch S is closed for long time. After that switch S is opened. Comment on the brightness of the bulb. देखो बेटा ध्यान से, अगर हमने लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज किया ये, तो हमारी सर्किट बनेगी बेटा, एक बल्ब यहां पर, बेटा मार्कर का इंक थोड़ा सा खत्म है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन के लिए इंक फिल करने का मन भी नहीं कर रहा है। ये सर्किट बनेगा बेटा, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है बेटा, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि नहीं बेटा। इधर देखो बेटा, आइडेंटिकल बल्ब है तो इसमें करंट गया आई, इसमें करंट गया बेटा आई, और इसमें भी करंट कितना गया बेटा आई। ठीक है, इसका मतलब जो ये इंडक्टर था बेटा, इसमें कितना करंट रहा होगा, इसमें आई रहा होगा, और इसमें भी कितना करंट रहा होगा बेटा, आई की 2i। देखो ध्यान से, इसमें बेटा 2i रहेगा। अरे भैया देखो, i इसमें गया और i इसमें गया। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आ गई बात, बोलो। अब देखो बेटा ध्यान से, जब हम स्विच ओपन करेंगे तो हमारी कहानी क्या बनेगी। एक बल्ब बेटा ये इंडक्टर बेटा, ठीक है, ये भी बेटा इंडक्टर, एक बल्ब बेटा यहां पर और एक बल्ब बेटा यहां पर। ठीक है, इस इंडक्टर ने बेटा अपना करंट चेंज नहीं किया होगा आई, और इस इंडक्टर ने बेटा अपना करंट चेंज नहीं किया होगा 2i। तो बेटा देखो, यहां से 2i गया, i इसमें गया तो i इसमें गया। अब बेटा इस जंक्शन पे देखो, इसमें 2i तो इसमें कितना होगा, क्या इसमें भी 2i होगा कि नहीं। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो ये दोनों बल्ब तो बराबर ही चमकेंगे, और ये वाला बल्ब बेटा क्या हो जाएगा, ज्यादा ब्राइट हो जाएगा कि नहीं स्विच ऑफ करने के बाद। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? पक्की बात बेटा, क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात, लिख लो बेटा इसको। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि अगर सर्किट क्लोज है, इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि इंडक्टर का करंट मैं चेंज कर दूंगा स्विच चेंज करने के बाद, और कई बार चेंज नहीं करूंगा। तो उसके लिए बेटा लिखो, अगर इंडक्टर का सर्किट क्लोज है, जैसे इंडक्टर का सर्किट क्लोज था, तो कुछ भी चेंज होने के बाद इंडक्टर अपने करंट को तुरंत चेंज नहीं करेगा। इंडक्टर अपने करंट को तुरंत चेंज नहीं करेगा। क्लियर बेटा? अगर करंट जीरो था तो तुरंत करंट क्या रखेगा बेटा, जीरो लिखो। अगर करंट जीरो था तो तुरंत करंट जीरो रखेगा। अगर करंट आई था तो तुरंत करंट आई ही रखेगा। बेटा इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आ गई बात बेटा सबके समझ में कि नहीं? अच्छा एक चीज और देखो, मान लिया बेटा कोई इंडक्टर है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई इंडक्टर है, ठीक है, बैटरी है, कुछ भी है। देखो इसमें बेटा I1 है और इसमें बेटा I2 है। तो इस सर्किट में बेटा अगर I3 है ना, तो I3 कितना होगा बेटा, I3 इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 ही होगा। ये भले फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे e के पावर -2t था, ये बेटा था 3 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा, e के पावर -2t प्लस 3 एम्पियर हो जाएगा। आगे बात बेटा कि नहीं आई? इस तरीके से टाइम का फंक्शन आ जाए तो ये मत सोचना कि किरचॉफ करंट लॉ फेल हो जाएगा, बेटा वो रहेगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो बेटा हमने LR सर्किट खत्म कर लिया और आज हम इतना ही करेंगे।